नमस्कार। आज हम बिहार के होनहार स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक ऐसी स्कॉलरशिप जो न सिर्फ पढ़ाई में मदद करेगी बल्कि सपनों को एक नई उड़ान भी दे सकती है। तो चलिए राष्ट्रीय आय सहमेधा छात्रवृत्ति योजना को करीब से समझते हैं। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल लेटर जो बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने जारी किया है। हमारी सारी जानकारी का आधार यही है। तो चलिए इसमें जो भी लिखा है उसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये वाकई एक सुनहरा मौका है जो सही समय पे सही स्टूडेंट्स के लिए भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। देखते हैं ये किसके लिए है। तो ये जानकारी सीधे उन सभी छात्रों के लिए है जो इस वक्त बिहार के किसी भी स्कूल में क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। अगर कोई इस क्राइटेरिया में आता है तो आगे की हर बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। जी हाँ, ये योजना खास तौर पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। ये स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेकर 12th तक की पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करेगी। मतलब पैसों की चिंता पढ़ाई के आड़े नहीं आएगी। ठीक है, मौका तो बढ़िया है, पर यह स्कीम आखिर है क्या? इसका मकसद क्या है? आइए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आय सहमेधा छात्रवृत्ति योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, ताकि पैसे की कमी की वजह से किसी की भी पढ़ाई बीच में ना रुके। और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले साल यानी 2025-26 के लिए एप्लीकेशन बस शुरू ही होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि तैयारी करने का, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का ये बिल्कुल सही समय है। तो अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है, मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल है। चलिए इसकी शर्तों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, मोटी मोटी 3 शर्तें हैं और ये बहुत ही सीधी और स्पष्ट हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। पहली शर्त है पढ़ाई से जुड़ी, मतलब मेरिट। स्टूडेंट के क्लास 7 के फाइनल एग्जाम में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, इसमें SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी छूट भी दी गई है। दूसरी शर्त भी बहुत ज़रूरी है और ये जुड़ी है परिवार की इनकम से। इस योजना का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके माता पिता की कुल सालाना आमदनी सारे सोर्स मिलाकर 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फटाफट तीनों बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, स्टूडेंट बिहार के सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाले स्कूल में क्लास 8 में पढ़ता हो। दूसरा, क्लास 7 में कम से कम 55% मार्क्स हो। और तीसरा, परिवार की सालाना इनकम 3.5 लाख से कम हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो समझिए रास्ता खुल गया। अच्छा, तो जो भी स्टूडेंट्स इन शर्तों को पूरा करते हैं उनके लिए अगला स्टेप है अप्लाई करना। और अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। स्टूडेंट्स को कहीं बाहर भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें बस अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से मिलना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और स्कूल खुद उनकी तरफ से ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। हाँ, अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार रखने होंगे, जैसा कि इस ऑफिशियल लेटर में भी बताया गया है। इनमें सबसे ज़रूरी हैं इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर कोई दिव्यांग है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इन कागजों को पहले से तैयार रखने पर प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सबसे ज़रूरी सवाल कि अब करना क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है आज ही या कल सुबह अपने स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर से इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करना, क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी ही काम आती है। इस ऑफिशियल लेटर में ये साफ साफ लिखा है कि सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि वो अपने स्कूलों को ऑर्डर दें कि स्टूडेंट्स की इस काम में पूरी मदद की जाए। इसका मतलब ये है कि स्कूल को आपकी मदद करनी ही है, तो किसी को भी झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप सिर्फ कुछ पैसों की मदद नहीं है, ये एक जरिया है, एक रास्ता है जो भविष्य की पढ़ाई को आसान बना सकता है। अब सवाल बस इतना है कि क्या इस मौके को हाथ से जाने देना है या फिर इसे पूरी तैयारी के साथ पकड़ना है। फैसला अभी करना होगा।